हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, जो कि आरबीएससी 10th क्लास साइंस का लेसन 5 है। इसके पहले मैंने लेसन 6 पढ़ा है, जिसकी सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो ये लेसन 5 और लेसन 6 है, दोनों केमिस्ट्री पोर्शन के लेसन है और आपके ये 11th-12th तक भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, तो आप इन लेसन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, इनके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से याद करें और बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। एक बहुत बेसिक लेसन है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं जैसे दैनिक जीवन में रसायन। तो लेसन के जैसे जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन किसी ना किसी रूप में हम यूज़ करते रहते हैं। जो भी हम खाने पीने में जो भी हम उपयोग करते हैं, किसी भी चीज़ में, कपड़े धोने में या घर में, उन सब में किसी ना किसी प्रकार से रसायनों का हम उपयोग करते हैं। और जैसे कि इन रसायनों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के हिसाब से हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। तो जैसे कि अम्ल के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो कि अम्ल को लैटिन भाषा में एसिडस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल को लैटिन भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? एसिडस के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या बताया गया है? खट्टा बताया गया है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके इजीली नोट्स भी अगर लिखना चाहो तो आप इजीली नोट्स भी लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, अम्ल जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इसकी डेफिनेशन, परिभाषाओं की बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की, तो अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है, तो हम उन सब के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर जो हम गुण बता रहे हैं, फर्स्ट वाला कि अम्ल जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है, ये किसके अकॉर्डिंग है? अर्नियस के अकॉर्डिंग। ये अगर जब अम्ल की डेफिनेशन पूछी जाए और नाम नहीं दिया जाए भाई किसके अकॉर्डिंग बतानी है, तो हम डेफिनेशन अर्नियस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब फ्रेंड्स, इस नीले लिटमस पत्र का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अम्ल, हम बोल रहे हैं शुरू में कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, मगर हर एक अम्ल को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। अम्ल नाम से तो हमें एक सिंपल सा लगता है, मगर जैसे हम इसको एसिड बोलते हैं, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। तो एसिड मतलब क्या होता है? एक तरीके से तेज़ाब होता है, जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ को हम टेस्ट करके तो पता नहीं करेंगे भाई ये खट्टा है तो अम्ल है, या ये खट्टा नहीं है तो अम्ल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, उस लिटमस पत्र के द्वारा हम बताते हैं कि ये अम्ल है या नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो अम्ल क्या होते हैं? यदि वो अम्ल है तो क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये 2 चीज़ होती है, एक तो होता है अम्ल और एक होते हैं क्षार। ठीक, इन दोनों में अलग अलग लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। अम्ल तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मगर इनमें जब ये क्वेश्चंस आता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो उसमें क्या होता है? कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक बहुत सिंपल तरीका याद रखना है। आपको 2 नाम याद रखना है, एक तो इसमें अनिल और दूसरा नाम आपको याद रखना है शालिनी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके द्वारा आप इजीली बता सकते हो कि कौन किसको क्या कर सकता है। आप बिल्कुल भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत आसान लगेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम अनिल में अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसका मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अनिल से हम क्या याद रखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऐसे हम शालिनी से याद रखेंगे कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इससे हमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन किसको नीला करता है और कौन किसको लाल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, या क्या होते हैं? ये इजीली क्या हो जाते हैं कि विलय हो जाते हैं, मतलब इसमें कोई पदार्थ क्या होता है? इजीली विलय कर देता है। इसके बाद है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना,
अम्ल धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। ये मोस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है। किसी प्रकार का अम्ल, जैसे हम बात करते हैं HCl प्लस, अब हमने बोला है अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई सी भी धातु ले सकते हैं, जिंक, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, किसी भी धातु के साथ हम क्या कराते हैं, अम्ल की क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे जिंक की क्रिया कराते हैं। तो हमने पहले लेसन 6 में पढ़ा था कि जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये जिंक क्या कर देगा, इसको एक तरह से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnCl प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है, जैसा कि हम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अभिक्रिया है, तो फ्रेंड्स ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या कहेंगे, विस्थापन, कि जिंक क्या कर देता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो ध्यान रखना, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अपने इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या करता है, लवण और जल बनाते हैं। ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया की समीकरण लिखिए। ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके ये। ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड ये क्या होती है, जो अम्ल से क्रिया करता है, और ये इधर क्या बनाता है, लवण और जल। लवण का मतलब ये नहीं केवल नमक जो हम नॉर्मल साल्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ वही एक लवण है। लवण बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, लवण और जल बनाता है। तो ये जरूर याद रखना आप कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या करता है, लवण और जल बनाता है। अरे एक चीज़ और, कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तब भी क्या करता है, लवण और जल बनाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्षार। तो क्षार क्या होते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कि क्षार को अरबी भाषा में एल्किल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो कि क्षार को अरबी भाषा में हम क्या बोलते हैं, एल्किल के नाम से जानते हैं। या फिर क्षार को जब जलीय विलयन में घुला जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, एल्किल, एल्किलाइन के नाम से शो करते हैं। इसके बाद है क्षार के गुण। तो क्षार के सबसे पहला गुण ये जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है। ये एक तरह किसके अकॉर्डिंग है ये बात, अर्नियस के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये अम्ल के गुणों को नष्ट कर देते हैं। ये चीज़, ये मोस्ट पॉइंट है इसमें। हम क्षार की अगर कोई परिभाषा हमसे पूछे कि क्षार की परिभाषा बताइए, अगर या तो फिर ये बोलो कि जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अम्ल के गुणों को नष्ट कर देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये भी अपनी एक परिभाषा बन सकती है, क्योंकि अम्ल के गुणों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्षार का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे, जैसे पेट की अम्लता बढ़ गई तो इनो जैसे लवण का उपयोग करते हैं, एसिडिटी होने पर इनो वगैरह पीते हैं। तो इनो क्या है, एक तरीके से क्षार है जो कि क्या कर रहे हो, पेट की अम्लता को कम कर रहा है। तो अम्ल के गुणों को नष्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, क्षार। क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें एक चीज़ pH स्केल हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना सा ध्यान रख लो। एक pH स्केल होता है जिसमें मान क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7। अगर 7 से कम मान है तो वो सब किस में आते हैं, अम्ल में आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और 7 से ज़्यादा मान होता है तो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 7 से ज़्यादा है या कम है। ठीक, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल में क्या होता है, कम होता है, और यह चिकने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अम्ल क्षार की परिभाषा है। ठीक है, कि अम्ल और क्षार की डेफिनेशन जो होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अम्ल क्षार की सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नियस संकल्पना, अर्नियस के द्वारा दी गई परिभाषा है। और अर्नियस ने परिभाषा कब दी थी, 1887 में दी थी। तो इसमें सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो HCl जो है ये इस तरफ जलीय विलयन में घुलकर क्या करता है,
H प्लस आयन देता है। H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है तो H प्लस आयन देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल। H2SO4 में भी सेम यही है, यहाँ पर ये भी H प्लस आयन दे रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब बात आती है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि मान लो HCl अम्ल के बारे में बात करते हैं, हमारे पास इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 100 है, और जब ये विलीय होता है, जलीय विलयन में घुलता है तो यहाँ पर 100 H प्लस आयन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आयन भी कितने मिल गए हमें, 100 तो इसमें है और 100 के 100 हमें H प्लस आयन मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब अम्ल ऐसा पदार्थ या जब अम्ल जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित होकर, और हमें क्या करते हैं, पूरी तरह से आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, मतलब कंप्लीट रूप से, कंप्लीटली वो क्या हो गया, आयनीकृत हो गया और अधिक से अधिक H प्लस आयन दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। मतलब जो अधिक H प्लस आयन देते हैं, वे पदार्थ जो अधिक H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रबल अम्ल। अब जैसे मान लो कोई पदार्थ अपने पास ऐसा है जिसमें क्या है, 100 तो एस आयन है, H प्लस आयन कितने हैं, 100, और हमें प्राप्त केवल कितने हो रहे हैं, 35, 25 या 50% हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। जो जलीय विलयन में घुलकर कम H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। इसमें फ्रेंड्स आपको इसकी परिभाषा याद नहीं रखनी है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, नॉर्मली आप ऐसे पढ़ सकते हो। इसमें जो पूछा जाता है मेन एग्ज़ाम में जो आता है इसके ऊपर, वो आते हैं इसके उदाहरण। मेन एग्ज़ाम में आपके इस तरह से आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आपसे कहा जाता है, मतलब मैच द फॉलोइंग या सुमेलिखित कीजिए, आपस में मिलाने वाला। इस तरफ तो आपके जैसे फॉर्मूले लिख दिए जाएंगे, H2SO4 CH3, इस तरह के फॉर्मूले, और इस तरफ लिख देंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और आपसे कहा जाएगा मैच द फॉलोइंग। इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा कि इनको हमसे मैच करवाया जाएगा, भाई कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो हम इनको मैच कर करके देखेंगे। तो आपको इनके उदाहरण, विशेष तौर पे इनके उदाहरण जरूर याद रखना। प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। तो ये सभी आपको याद रखना है। प्रबल अम्ल के उदाहरण जरूर याद रखना फ्रेंड्स, उदाहरण इसमें वेरी वेरी मोस्ट है। देन दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे हम, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर कम H प्लस आयन देते हैं, जो कम H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल H2CO3, तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है और ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। इसी प्रकार फिर क्षार में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि फ्रेंड्स हम क्षार वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो मेरे साथ साथ ईजिली नोट्स भी लिख सकते हो, और नोट्स लिखने के लिए आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कर ले, वीडियो को रोक ले और आप नोट्स लिखते चलें और इनको साथ में याद करते चले, ताकि आप इजीली अपनी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट इजीली कर लोगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।